मैं अपनी माँ से बेहद नफरत करता था, क्योंकि जब मैं केवल 7 दिन का था, वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। मेरी बुआ ने मुझे गोद ले लिया था और अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहा था। अचानक मुझे पता चला कि मेरी माँ जैसी बुआ को कैंसर है। जाते जाते उन्होंने मुझे अपनी डायरी दी और कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो इसे खोल कर पढ़ना। उनकी मौत का चौथा दिन था जब मैंने उनके कमरे से डायरी निकाली और पढ़ने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी उसमें से एक पुरानी तस्वीर फिसलकर मेरे पैरों के पास आ गिरी। तस्वीर देखते ही मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी। मैं खामोशी से अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा हुआ था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मेरी माँ जैसी बुआ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी है, जो उन्हें मौत के दरवाजे तक ले आई है। मेरी जिंदगी में बुआ के सिवा कोई नहीं था। न बाप, न माँ, न दादी, न कोई और रिश्तेदार। अचानक मेरी जिंदगी इतनी बदतर हो जाएगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपना सब कुछ उन पर लुटा दिया था और उन्होंने भी मेरी जिंदगी बदल दी थी। मेरी खातिर उन्होंने शादी नहीं की, अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दी। मैं सर झुकाए बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। मैं घबराकर खड़ा हो गया और डॉक्टर की ओर लपका। डॉक्टर ने मुझे देखते हुए पूछा, क्या आप मिस्टर आरव हैं? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वे बोले, आपकी पेशेंट आपको अंदर बुला रही है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बताना है। मैंने कहा, मैं आपकी बात बाद में सुन लूंगा, पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। मगर डॉक्टर ने मेरी कलाई पकड़ ली और कहा, फिलहाल आप ठहर जाइए, उनके पास अब मुश्किल से 2-3 घंटे हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। लगा जैसे किसी ने मेरा दिल सीने से निकालकर अपनी मुट्ठी में कस लिया हो। डॉक्टर ने आगे कहा, आपकी पेशेंट को कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। वह पहले भी हमारे पास आई थी और मैंने उन्हें इलाज शुरू करने की सलाह दी थी, मगर वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दवाइयां लेती थीं और फिर चली जाती थीं। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और ऐसा क्यों किया, यह सिर्फ वही जानती थी। हम में से कोई भी समझ नहीं पाया और आज यह हालत आ गई है कि कुछ देर में वह भगवान को प्यारी हो सकती है। दिल में जो भी बात है उनसे कह लीजिए, उनका दिल बहला दीजिए, अब उनके पास बहुत कम वक्त है। यह कहकर वे चले गए और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिल्कुल बेसहारा कर दिया हो, जैसे तपती धूप में अकेला खड़ा कर दिया हो। मैं तुरंत सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मुझे तो यही लगता था कि बुआ को कैंसर का पता ही नहीं है, लेकिन यह क्या मालूम था कि उन्हें सब सच का पता था और वे दवा लेने भी आती रही थी। गुस्से और घबराहट में मैं कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अगला ही पल मेरी जान निकाल देने वाला था। ऑक्सीजन मास्क और बड़ी बड़ी मशीनें उनके शरीर से जुड़ी हुई थीं, मगर उनकी उंगलियां हिल रही थीं, यानी वह अब भी जिंदा थीं। मैं दौड़कर उनके पास गया, पर जैसे ही उनका दर्द से भरा चेहरा देखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आंखों के सामने वे सारे लम्हे घूमने लगे जब मैं उन पर शक करता था। कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमे लहजे में बोली, कैसे हो आरव? मैं बिना सोचे समझे तड़प कर बोला, आपकी यह हालत देखकर बेटा कैसा हो सकता है? आपको अंदाजा है कि मेरी क्या हालत हो रही है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? इस भरी दुनिया में आपके सिवा मेरा कौन है? आपने मुझसे यह कैसा अन्याय किया? जब आपको मालूम था कि आपको कैंसर है तो इलाज क्यों नहीं करवाया? हमारे पास सब कुछ था, मैं नौकरी कर रहा था, हमारी अच्छी आमदनी थी, आपका इलाज आसानी से हो सकता था, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह जुल्म आपने अपने साथ और मेरे साथ क्यों किया? मैं इस दुनिया में आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? ये कहते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने माँ खो दी थी, बाप खो दिया था, रिश्तेदार और दोस्त सब छूट गए थे, लेकिन इस औरत को मैं नहीं खोना चाहता था। उनमें ही मेरी जिंदगी बसती थी। लगता था जैसे अगर इन्हें कुछ हो गया तो आरव भी मर जाएगा। मैं और कुछ कहता उससे पहले ही वे धीमे स्वर में बोली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है आरव, मेरी बात सुनो। मैं उनके बिल्कुल करीब बैठ गया, उनका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। वह घर मुझे खत्म कर देगा, प्लीज ऐसा मत कहिए। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। मेरा वक्त आ चुका है,
लेकिन तुम अभी जियोगे, सिर्फ गुजारोगे नहीं बल्कि जियोगे। मुझसे वादा करो कि तुम अपना आप खत्म नहीं करोगे। मेरे बिना भी खुद को संभालोगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे और खुशहाल जिंदगी बिताओगे। लेकिन पहले मुझे माफ कर दो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। असल में तो माफी मुझे मांगनी चाहिए थी कि मैं उनसे बेखबर रहा। अगर मैं उन पर ध्यान देता तो आज यह हालत कभी न होती। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने आगे कहा, जब जिंदगी की हकीकत तुम्हारे सामने खुलेगी, मेरा सच सामने आएगा, तो मुझसे नफरत मत करना। मैंने जो भी किया है सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। तुम मेरी जिंदगी में बेटे नहीं बल्कि मेरे सब कुछ बनकर आए हो। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उनका चेहरा थामा और माथे पर प्यार से चूम कर कहा, आपसे नफरत करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप मुझे मार भी देंगी तब भी मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा। मुझे सब मालूम है, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, आपकी सेवा नहीं की। मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। हम किसी और अस्पताल चलते हैं। मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही मेरे भीतर फिर से हिम्मत और जोश भर गया। मैं अपनी बुआ को मरने नहीं देना चाहता था, मगर उन्होंने मुझे सख्ती से पकड़ा और मेरी तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोली, मुझे मालूम है तुम मुझसे बेहिसाब मोहब्बत करते हो, लेकिन यह मोहब्बत बस एक धोखा है। जब सच सामने आएगा तो यही मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई आ जाए। कई बार सोचा था तुम्हें सब कुछ बता दूं, सच का पर्दा उठा दूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें जीते जी खोना नहीं चाहती थी। हाँ, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। अब अगर तुम्हारे सामने सच आ भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझसे नफरत मत करना। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया। यह कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और खामोशी के बाद बोली, मेरी अलमारी के आखिरी खाने के नीचे एक तिजोरी है, उसे खोलना। उसमें गुलाबी रंग की डायरी रखी है। मुझे जलाने के बाद उसे पढ़ना और मुझ पर भरोसा रखना कि मैंने जो भी किया है सब तुम्हारे लिए किया है। इतना कहते ही उनकी सांसें टूटने लगी और वे ऊंची आवाज में भगवान का नाम लेने लगी। मशीनों की आवाजें तेज हो गईं। मेरी सांसें रुकने सी लगी और मैं बेकाबू होकर बाहर की ओर भागा। मैं अपनी बुआ को मरते हुए नहीं देख सकता था। दरवाजे पर खड़े होकर मैं जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों की टीम कमरे के अंदर गई, मगर तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। होंठ नीले पड़ गए थे और जिह्वा तालू से चिपक गई थी। चंद पलों बाद डॉक्टर बाहर आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हमें माफ कीजिएगा, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। ये अल्फाज नहीं बल्कि खंजर थे जो मेरे सीने को चीरते चले गए। मैं चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत ऐसे इंसान की हो गई थी जो पूरी दुनिया में अकेला रह गया हो, जिसके पास न रिश्ते बचे, न हौसला, न ही सब्र। बेबस होकर मैं अस्पताल के आईसीयू के बाहर चीखता जा रहा था, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। खुदा के लिए वापस आ जाइए, वरना मैं मर जाऊंगा। आपका भतीजा आपके बिना नहीं रह पाएगा। इतना कहते ही मैंने अपना चेहरा ढक लिया। अचानक जिंदगी ने मुझे इतना तंग कर दिया था जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो हमेशा की तरह उनके सामने बैठकर आशीर्वाद ले रहा था और वे मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही थीं। मुझे कहाँ पता था कि लंबी उम्र का आशीर्वाद देकर वही आज मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगी। डॉक्टर लगातार मुझे हिम्मत रखने को कह रहे थे और किसी अपने को बुलाने का सुझाव दे रहे थे, मगर मैं ऐसा हो चुका था जैसे अंधा हो गया हूँ, बहरा हो गया हूँ। सब कुछ देख रहा था, मगर ऐसा मंजर देखना ही नहीं चाहता था। उनके चेहरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया गया था और उनकी पार्थिव देह को शवगृह भेजने की तैयारियां होने लगी थीं। डो मेहरा, जो हमेशा मेरी बुआ को दवाइयां देते थे, अब मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उनकी देह को तकलीफ मत दो। वे अक्सर मुझे कहती थीं कि तुम्हें बहुत मोहब्बत करती है। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा उनका कोई नहीं था। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल नहीं किया। वह तुम्हारे लिए जान देती थी। अगर तुम ऐसे टूटकर बिखर जाओगे तो उनकी मोहब्बत का सिला अदा नहीं कर पाओगे। हिम्मत करो, इंतजाम पूरा करो।
जीना मरना सिर्फ भगवान के हाथ में है ना? तुम न मैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उठो और आगे बढ़ो। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मुझे कोई क्या समझा रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक आया यह सदमा, मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर था। जो शख्स सुबह बिल्कुल ठीक ठाक था, मुस्कुरा रहा था, रात तक वो मर चुका था। यह कैसे मुमकिन था? मेरे वश से सब कुछ बाहर था। लेकिन डॉक्टर की बात सच थी। उन्होंने अपनी जवानी मुझ पर लुटाई थी। अब मेरा फर्ज था कि मैं उनकी देह को इज्जत से मिट्टी में उतारूं। मैंने फौरन अपने कुछ दोस्तों को फोन किया। मुझे पता था कि कुछ ही देर में अंतिम यात्रा के लिए लोग आ जाएंगे। मोहल्ले में इतनी बात थी कि मेरे लिए कोई पीछे नहीं हटेगा। बस मेरा फोन करना बाकी था और इंतजाम शुरू हो गया। मैं श्मशान की ओर बढ़ा ताकि उनके अंतिम स्नान की तैयारी करवा सकूं। घर में कोई स्त्री नहीं थी जो उन्हें स्नान करवा सके। इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से किसी महिला को बुलाकर दान दक्षिणा देकर शुद्ध स्नान करवा दूं। काला चक्र कभी थमा नहीं है और न थम सकेगा। कल तक जो घर मेरी बुआ और मेरी हंसी से गूंजता था, आज उसी घर के आंगन में मेरी बुआ की पार्थिव देह रखी थी और मैं उनके सामने बिल्कुल बेबस बैठा था। पीछे औरतें प्रार्थनाएं पढ़ रही थीं और मर्द इस इंतजार में थे कि कब मैं इशारा करूं और उनकी अंतिम यात्रा को श्मशान ले जाया जाए। मैंने उनके चेहरे पर हल्का सा पानी फेरते हुए कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे वादा किया था कि कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, हमेशा मेरे साथ रहेंगी, लेकिन आज आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप मुझसे माफी मांग रही थी ना, तो सुन लीजिए, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि आपका बेटा आपके बिना कैसे जिएगा? जिस इंसान ने आपकी गोद ही महसूस की हो, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ये कहते ही मैं हिचकियों के साथ जोर जोर से रोने लगा। मेरा दोस्त फौरन मेरे पास आया और मुझे संभालते हुए बोला, हिम्मत करो यार, क्या हो गया तुम्हें? अगर ऐसे ही टूट गए तो आगे के इंतजाम कैसे संभालोगे? मर्द रोते नहीं हैं। मैंने बेबस होकर कहा, मर्द भी इंसान होते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खोने का ख्याल भी रूह को हिला देता है और आज मैं उस शख्स को खो चुका हूं जिसके होने से मेरी जिंदगी थी। यह कहते ही मैं अपने दोस्त के गले लग गया और मोहल्ले के लोग मुझे दिलासा देते रहे। थोड़ी देर बाद राम नाम सत्य है की सदाएं गूंजी और उनकी अर्थी कंधे पर उठा ली गई। यह वक्त मेरे लिए मौत से कम नहीं था। लोग मुझे इशारा कर रहे थे कि मैं भी कंधा दूं, लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मैं बस चुपचाप साथ चलता जा रहा था। पंडित के पास खड़े होकर जब मैंने अंत्येष्टि के मंत्र सुने और क्रियाकर्म किया, उस वक्त की हालत सिर्फ मेरा ईश्वर जानता है। जिंदगी में अपने को खोना आसान नहीं होता, खासकर माँ बाप जैसे रिश्ते को। कुछ देर बाद देह को श्मशान भूमि ले जाया गया। जब उनकी देह को अंतिम अर्घ्य देने के लिए चिता पर रखा जा रहा था और पंडित मंत्रों का जाप कर रहा था, तब मैं बुरी तरह चीख चीख कर रोने लगा। लोग मुझे पकड़कर संभाल रहे थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। बुआ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? मेरी समझ से यह सब बाहर था। कुछ ही देर में उनकी देह पर लकड़ियां डाल दी गई और सबने हाथ उठाकर प्रार्थना की। मैं हाथ उठाए खड़ा था, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी और परेशानी मुझ पर हावी हो गई थी। थोड़ी देर बाद सब मुझे चलने के लिए कहने लगे, मगर मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनकी राख के पास से उठकर चला जाऊं। उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह अपने कमरे की सारी बत्तियां जलाकर सोती थीं। कई बार मैंने वजह पूछी तो कहती थीं कि न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई मुझे खत्म कर देगा। मुझे अंधेरे से डर लगता है आरव। अगर कभी मैं चीखूं या पुकारूं तो तुम आ जाना। अक्सर ऐसा होता था कि अगर बत्ती चली जाती तो वह चिल्लाने लगती और मैं तुरंत लाइट जला देता। उनकी खातिर मैंने जनरेटर, यूपीएस और बैटरी का पूरा इंतजाम किया था, ताकि अगर कभी लाइट चली भी जाए तो मैं तुरंत उनके कमरे की बत्ती जला सकूं। लेकिन अब अगर मैं उन्हें छोड़कर चला जाता तो वह अंधेरे में कैसे रहती? श्मशान घाट में तो बिल्कुल अंधेरा था। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर बोला, आरव, अब खड़े हो जाओ, चलना चाहिए, अंधेरा हो रहा है।
लेकिन मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं यहीं रहूंगा। मेरी बुआ को अंधेरे से डर लगता है। वह अकेली नहीं रह सकती। वह बोला, देखो, यहाँ बहुत से लोग दफन या अग्नि संस्कार के बाद हैं और सालों से हैं। उनकी रूहें जा चुकी हैं, अब उनमें कुछ नहीं बचा। हिम्मत करो और घर चलो। इस तरह यहाँ बैठ नहीं सकते। लेकिन मैं रोते हुए बोला, कृपया राघव, आज मत कहो। मैं नहीं जा सकता। मेरे साथ जिद मत करो। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। उस वीरान घर में जाकर मैं क्या करूंगा? मेरा दोस्त मुझे पकड़कर समझाता रहा कि उसके घर चलो, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर साथ छोड़ चुके हैं। मैं लगातार रो रहा था। मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। श्मशान घाट में ज्यादा देर ठहरा भी नहीं जा सकता। कुछ दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे खड़ा किया और बाहर ले आए, जबकि मेरा मन वहीं बैठा रहने का था। मेरा दिल चाहता था कि मैं पूरी रात वहीं रहूं और सोचा था कि सुबह होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह रात इतनी भारी होगी। मेरे दोस्तों ने लाख समझाया कि उनके साथ घर चलूं, तन्हा न रहूं, मगर मैं नहीं माना और अकेला ही घर आ गया। कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रुकने की जिद की थी। मोहल्ले के लोगों ने भी कहा था कि वे साथ रहेंगे, क्योंकि सब जानते थे कि मैं अपनी बुआ से कितना दीवाना सा लगाव रखता हूँ। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया कि मैं आज अकेला रहना चाहता हूँ और मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों से बदतमीजी भी कर दी थी। सब मेरे दर्द को समझकर घर से चले गए। कुछ देर बाद मैं उसी जगह खड़ा था जहां कुछ ही समय पहले मेरी बुआ की पार्थिव देह रखी थी। अब वहां सन्नाटा पसरा था। थोड़ी देर बाद मैं उनके कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर उनकी तस्वीर पर पड़ी और मैं फिर फूट फूट कर रो पड़ा। उस पल एहसास हुआ कि मर्द भी रोते हैं। अक्सर वह कहती थी, तुम बहुत सख्त दिल हो। चाहे मैं तुम्हें कितना भी डांटूं मार लूं, नाराज हो जाओ, तुम्हारी आंख से आंसू नहीं निकलते। जिस दिन मैं दुनिया से चली जाऊंगी, उस दिन तुम तड़प तड़प कर रोओगे और मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम रो, ताकि तुम्हें पता चले कि रोना कितना दर्दनाक होता है। उनकी बातें याद करके मैं और भी ज्यादा रोने लगा। तस्वीर को देखते हुए बोला, देखिए बुआ, आज आपका भतीजा बिल्कुल अकेला है और रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जब आपने मुझे 7 दिन के बच्चे के रूप में गोद में लिया था, तब भी मैं रोता होगा, तो फिर आपने मुझे यह बात क्यों कही थी? मेरा दिल क्यों जलाया? मैं रोते रोते वहीं जमीन पर लेट गया था। माँ के वे दर्दनाक लम्हे मेरी आंखों के सामने लहराने लगे। मेरे पिता की मृत्यु मेरे पैदा होने से पहले ही हो गई थी। बुआ ने बताया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और गम सहन न कर पाने के कारण वे इस दुनिया से चल बसे। मैं 9 महीने बाद इस दुनिया में आया और मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के ठीक 7 दिन बाद किसी अपने आशिक के साथ भाग जाने के बाद मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। एक 7 दिन का बच्चा, जिसे न माँ की परवाह थी, न पिता की कोई मौजूदगी का एहसास। वह सिर्फ रोता था और दूध मांगता था। उस वक्त मेरी बुआ ने मुझे संभाला। वह भी अविवाहित थी और उनकी होने वाली शादी उन्होंने मेरी वजह से रद्द कर दी। लोगों का कहना था कि इस बच्चे को अनाथ छोड़ दिया जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी सगी संतान की तरह पाला पोसा। मेरे लिए उन्होंने अपनी शादी तक छोड़ दी और खूब मेहनत की, नौकरी की, और जब मैं काबिल हुआ, उन्हें बेहतर जिंदगी देने के कगार पर पहुंचा, तो वे मुझे ही छोड़कर चली गईं। आज मुझे अपनी मौजूदगी झरसी लग रही थी। दिल कर रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। कुछ दिनों से ही ऐसा था। बुआ कुछ बदली बदली सी लग रही थी। न कुछ खा रही थी, न मुझसे बात कर रही थी। बस बार बार कह जाती, मुझसे कभी नफरत मत करना, यानी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया वह याद रखना। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को संभाल न लूं तो मर जाऊंगा, और मैं बदनामी भरी मौत नहीं मरना चाहता था। पूरी रात रोते सिसकते बीत गई और तड़के ही मेरी आंख लग गई। मुश्किल से आधे घंटे की नींद आई। फिर मैं बिना कुछ खाए श्मशान घाट पहुंच गया और उनकी मिट्टी पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उन्हें अपनी तड़प बताने लगा कि उनके बिना घर कितना सुनसान है। यहाँ तक कि श्मशान घाट भी मुझे आबाद लग रहा था। काफी देर तक उनके पास बैठा रहा। फिर वहां से निकलने को कहा गया। कहा गया कि यहीं मत बैठो। न जाने लोगों को मुझसे क्या मसला था।
पर मैं वहां बैठकर उनका दर्द हल्का करना, उनसे पूछना चाहता था कि उनकी रातें कैसे गुजरी। घर वापस आया तो मेहमान आए थे। सबने हाल पूछा और खाना खिलाया, पर मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। खो देने का एहसास भीतर भीतर मुझे खत्म कर रहा था। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है, न थमेगी। 4 दिन बीत गए थे और वे 4 दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। मैंने अब खुद को संभाल लिया, क्योंकि अगर मैं नहीं संभालता तो मर जाता, और मैं बदनामी भरी मौत नहीं चाहता था। सब लोग चले गए। मैं बुआ के कमरे में बैठा था। अचानक उनके आखिरी अल्फाज याद आए। अलमारी के नीचे तिजोरी है, उसमें गुलाबी डायरी है। उसे जरूर पढ़ लेना और मुझसे नफरत मत करना। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। यह याद कर मैं तुरंत खड़ा हो गया। अलमारी खोली तो उनके कपड़े, दुपट्टा, कमीज़, आभूषण और कुछ पैसे सामने थे। मेरी आंखों से फिर आंसू टपक पड़े कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में कितना करीबी बन सकता है। कांपते हाथों से तिजोरी खोली, डायरी उठाई और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन कर रहा था कि डायरी वापस रख दूं, पर मैंने फिर भी उसे खोला। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आरव। मेरे होठों पर एक लंबी मुस्कान फैल गई और नीचे हमारी एक तस्वीर लगी थी, जिसे मैंने चूम लिया। पहला पन्ना कुछ यूं लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम यह डायरी पढ़ोगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी या तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली गई होंगी। मुझे लगता है कि इसके बाद तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, पर मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझसे नफरत मत करना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपना आप बर्बाद कर लिया, पूरा खानदान तहस नहस कर दिया, पर मैं क्या करूं? तुम्हारा होना मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी, जैसे हमारे घर में चांद उतर आया हो। तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा था और वे इस दुनिया में नहीं रहे, और यह दिल का दौरा तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। मैं उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरे भाई को पैसों के लिए बार बार तंग किया, और तुम्हारी माँ ने उसकी तकलीफ को कभी समझा ही नहीं। वह हमेशा कहती, तुम हमारे लिए बोझ हो। मैंने कई बार तुम्हारी माँ से विनती की कि ऐसा न करो, पर उसने सिर्फ अपनी अपनी बात सोची। और जब तुम उसकी कोख में आए तो वह किसी और की दीवानी हो गई, जिसके शब्दों ने तुम्हारे पिता को कितना आघात पहुंचाया, इसका उसे ख्याल तक नहीं हुआ। जब तुम्हारी माँ 6 महीने की गर्भवती हुई थी, उसी समय तुम्हारे बाप और उसके बीच बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। तुम्हारे बाप का कहना था कि डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होगी, क्योंकि उसकी हैसियत प्राइवेट अस्पताल की फीस उठाने की नहीं थी। मगर तुम्हारी माँ ने साफ कह दिया कि अगर तुम प्राइवेट अस्पताल नहीं गए तो मैं बच्चा लेकर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भीख मांगकर जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उस वक्त मैंने अपने भाई को अपनी सोने की चेन देकर भरोसा दिलाया था कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी शादी में कुछ ही महीने बचे थे, फिर भी मैंने भाई का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब ये बात तुम्हारी माँ को पता चली तो वह बेहद गुस्सा हो गई और सामान बांधकर जाने लगी। उसी वक्त तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ा और वे हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वह मेरे लिए सबसे कठिन घड़ी थी, क्योंकि मैंने अपना पिता खो दिया था और अपने भाई में ही मैंने पिता का रूप देखा था। लेकिन जब वह भी चला गया तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मैं कहाँ हूँ? क्या कर रही हूँ? कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लगभग 10 दिन बाद तुम्हारी दादी यानी मेरी माँ बेटे का गम सह न सकी और इस दुनिया से चली गई। हमारे घर में कहर टूट पड़ा और इस सब के पीछे मैं तुम्हारी माँ को जिम्मेदार मानती रही। मगर अब सोचती हूँ तो समझ में आता है कि यह मेरी गलती थी, क्योंकि जीवन और मृत्यु का निर्णय इंसान नहीं, ऊपर वाला करता है। हाँ, इतना जरूर था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को लगातार तकलीफ दी और कई बार मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे खत्म कर दूं। मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि वह मेरे भाई की पत्नी थी। वह विधवा हो गई थी और मैंने जानबूझकर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया, ताकि वह मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली समझे। उसे लगता था कि मेरे भाई और माँ को मारकर उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे दिल में कितनी नफरत भरी थी। मैं सिर्फ तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रही थी। वक्त कभी थमा नहीं और ना ही थम पाएगा। पूरी दुनिया से लड़ झगड़ कर मैंने तुम्हारी माँ को अपने साथ रखा। रिश्तेदार मुझे ताने देते कि इस औरत को क्यों रखा है।
इसका और इसकी औलाद का इस घर से कोई लेना देना नहीं। इसी औरत की वजह से हुआ कि तुम्हारा भाई दुनिया से चला गया। लेकिन मैं सबको झुठलाकर सिर्फ उसे दिखाने के लिए सबसे लड़ती रही और वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुकती चली गई। वह अपने घर और रिश्तेदारों से कटकर मेरे इर्द गिर्द रहने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। आरव, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बुरा किया। मैं आगे का पन्ना पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरा मोबाइल फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया और फिर पन्ना पढ़ने की तरफ ध्यान देने लगा। आगे के पत्र में लिखा था, मैं तुम्हारी माँ के साथ अस्पताल के पास एक किराए के घर में रहने चली आई थी। मैं नौकरी करती थी, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे थे और उन्हीं पैसों से मैंने एक नर्स को अपना साथ दिया। मैंने तुम्हारी माँ के सामने ऐसा नाटक किया कि तुम पैदा होते ही मर गए हो। 9 महीने बाद जब तुम्हारी माँ को दर्द हुआ तो हम अस्पताल भागे। मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी। तुम्हारे जन्म के बाद मैंने तुम्हें नर्स के हवाले कर दिया और उस नर्स को वहां से भेज दिया। 2 और नर्सें भी मेरे साथ थीं, जिन्होंने तुम्हारी माँ को यह झूठा संदेश दिया कि तुम मर गए हो और उन्हें एक मृत शिशु दिखाया गया था। यह सब मैंने इसलिए किया था ताकि वह औरत हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। और फिर वैसा ही हुआ। 7 दिन तुम उस नर्स के घर रहे और फिर मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया कि वह मुझे छोड़कर चली जाए। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें माँ से अलग रखा। वह सब मेरा गुस्सा था। आज उम्र के इस पड़ाव पर मुझे गहराई से एहसास हो रहा है कि संतान एक माँ के लिए कितनी अनमोल होती है। तुम्हारी माँ के बारे में मुझे पता चला कि वह सदमे से टूटकर पागल हो गई है और अब किसी मानसिक चिकित्सालय में है। मैं तुमसे बेइंतहा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो और अगर हो सके तो तुम अपनी माँ को तलाश लेना। तुम्हारी बुआ तुम्हारी दूसरी माँ है। मुझसे नफरत मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह पत्र मेरे लिए जानलेवा था। मैं बेबस हो उठा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सिर को नकार में हिलाया। नहीं, यह सब झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वह ऐसी नहीं है। ये सोचकर मैं फिर सख्त रो पड़ा। लेकिन फिर से मेरा फोन बजने लगा। जब फोन बार बार बजा तो मजबूरन मैंने उठा लिया। अभी मैंने हेलो ही कहा था कि सामने से एक कांपती जानी पहचानी आवाज आई। कैसे हो आरव? न जाने क्यों उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और लम्हे भर के लिए मेरा हाथ भी कांप सा उठा। वह औरत कुछ कहने ही वाली थी कि कॉल कट गई। मैंने तुरंत वापस कॉल की क्योंकि जो हाल उसकी आवाज सुनकर हुआ था उसका असर कुछ अलग ही था। मेरा दिल दोबारा कॉल करने को उकसा रहा था, वरना उस वक्त मैं फोन कॉल से बहुत नाराज था। पर फोन उठाया नहीं गया। मैंने सोचा शायद गलत नंबर है और फिर चुप हो गया। तभी मेरे पैरों के पास एक तस्वीर गिर पड़ी। जब मैंने वह तस्वीर उठाई तो अगला लम्हा हैरान कर देने वाला था। वह तस्वीर मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल मिस नीलिमा की थी। तस्वीर के पीछे मेरे पिता का नाम, उनकी शादी की सालगिरह और पिता की मृत्यु तिथि भी दर्ज थी। यह देखकर मैं लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। अगर यह तस्वीर मेरी प्रिंसिपल की है तो फिर यह यहाँ कैसे आई? और मेरी प्रिंसिपल की शक्ल मेरी माँ से इतनी मिलती जुलती क्यों है? उस समय मैं पूरी तरह से उलझ गया था। समझ नहीं पा रहा था कि इस रहस्य का मतलब क्या है। मैंने हड़बड़ाकर फिर से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों पर लिखे शब्द मेरी रूह हिला देने वाले थे। हाँ, आरव, तुम्हारी प्रिंसिपल ही तुम्हारी सगी मासी है। तुम्हारी माँ और वह जुड़वा बहनें थीं। लेकिन तुम्हारी मासी को तुम्हारी माँ से गहरी शिकायतें थीं, इसीलिए वह उससे दूर हो गई थी। तुम्हारी मासी को तुम्हारी माँ का सब राज मालूम था। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा सकता है तो वह सिर्फ तुम्हारी मासी मिस नीलिमा है। यह पंक्तियां पढ़ते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरे सामने तस्वीर साफ थी। मिस नीलिमा सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी सगी मासी थी। मैं सालों तक उनके सामने रहा, रोज उनसे बातें करता रहा, लेकिन न तो उन्होंने मुझे पहचाना और न ही मैं उन्हें। यह कैसे हो सकता था? अब मुझे सिर्फ एक ही बात सता रही थी, मुझे अपनी माँ से मिलना है। मुझे पता चल चुका था कि वह मानसिक चिकित्सालय में है। यह एहसास
मेरे भीतर से सब कुछ छीन कर ले गया। मुझे प्रिंसिपल मैडम के घर का पता मालूम था। रात के 10 बजे बिना कुछ सोचे समझे मैं उनके घर की ओर चल पड़ा। मेरे हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। मेरे लिए यह सफर अब सिर्फ रास्ता तय करना नहीं था, यह मेरी माँ तक पहुंचने की उम्मीद थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश थी। मेरी पहली घंटी पर ही दरवाजा खोल दिया गया और सामने प्रिंसिपल मैडम का बेटा खड़ा था। मैंने उसे देखते ही कहा, कृपया अपनी माँ को बुलाइए। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और जब मैं रोते हुए अपनी पूरी कहानी उनके सामने बयान करने लगा तो उन्होंने गहरा दुख जताया और मुझे समझाया, आरव, अपनी बुआ से नफरत मत करना। उन्होंने जो भी किया गम और गुस्से में किया, लेकिन तुम्हारी परवरिश बहुत प्यार से की। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जितना वह तुम्हारा ख्याल रखती थी और तुम्हारे लिए हर एक चीज लाती थी, वह हमें भी याद है। बुआ की मिसाल पूरा स्कूल देता था कि ऐसी भी औरतें इस दुनिया में हैं। तुम उनके लिए अपने दिल में कोई नफरत मत रखना। उनकी बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बस माँ का पता लेकर सीधा मानसिक चिकित्सालय जा पहुंचा। वहां जाकर जब मैंने अपना परिचय दिया और माँ के बारे में पूछा तो यह मेरे लिए किसी मौत से कम झटका नहीं था। मेरी माँ को पागलपन के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और वह बिल्कुल चुपचाप बैठी थीं। मैं भागता हुआ उनके वार्ड में गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वह लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे पूरे 26 साल बाद मुझे जिंदगी वापस मिल गई हो। मैं दौड़कर उनके सीने से लग गया। शुरू में तो वह मुझे पहचानने से इनकार कर गई। उनके चेहरे पर एक तरह की अनिच्छा थी, जैसे मेरा होना उनके लिए किसी पुराने घाव को खोल दे। पर माँ की ममता छिपी नहीं रहती। उनकी आंखों में जमा हुए उन आंसुओं ने मेरी सारी हिचकिचाहटें धो डाली। आखिरकार जब मैंने बुआ की लिखी डायरी के हर पन्ने उनकी बाहों में रख दिए तो उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद तेरे पिताजी और दादाजी की मौतें मेरी ही करतूतों का खल है। यही मेरी सजा है। उनकी बात सुनकर दिल कुछ टूट सा गया। उन लफ्जों में आत्मग्लानि भी थी और अपने की पर पछतावा भी। और मैं समझ गया कि कितनी भारी होती है माँ की ममता, जो गलतियों के बावजूद भी आंसुओं से सब कुछ माफ कर डालती है। उसके बाद माँ अपनी कहानी सुनाने लगी। मुझे बताया गया कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही मैं तुम्हारे विरह में पागल हो गई। मेरा 7 दिन का बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। यही सोच सोचकर मैं टूट गई। उसके बाद मैंने एक आदमी से शादी कर ली, लेकिन उस आदमी ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया और जानबूझकर मुझे मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया ताकि वह दूसरी शादी कर सके। आज भी जब उस वक्त को याद करती हूँ तो रूह कांप उठती है। बेटा, हमेशा यही कहना चाहती हूँ, अपनी बुआ से नफरत मत करना। उन्होंने सब कुछ खोकर भी तुम्हें माँ से बढ़कर चाहा है। मैं होती तब भी शायद तुम बर्बाद ही होते, क्योंकि संभव था कि मैं तुम्हारे रहते भी दूसरी शादी कर लेती। उनकी यह बात कहीं न कहीं मुझे सुकून दे गई, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक सबक सिखाया, जितना खुशियों से भरा हुआ कोई बाहर से दिखता है, उतना अंदर से नहीं होता। हर इंसान के बारे में सच जानना जरूरी है। कोई भी बात बिना जांच पड़ताल के सच मान लेना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कभी कभी हकीकत इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। जिंदगी ने मुझे यह सच सिखाया है, दिखावे पर मत जाओ, सच्चाई को परखो। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे सुकून नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी आज की दास्तान। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।